नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभिषेक अग्निहोत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, संबद्ध महाविद्यालय छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं रमा करियर कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, स्नातक स्तर पर बीए प्रथम वर्ष में भूगोल में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल तथा द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल में सबसे पहला अध्याय भौतिक भूगोल का सामान्य परिचय बताता है, जिसमें हम भौतिक भूगोल का परिचय और भू वैज्ञानिक समय सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हमें जानकारी मिलेगी कि वास्तव में भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल को किन किन वर्गों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, सामान्य परिचय क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या होती है, भूवैज्ञानिक समय सारणी को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से पूरी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, द्वितीय अध्याय में हम पृथ्वी की उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सभी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, तृतीय अध्याय में हम महाद्वीप तथा महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, पैंजिया व पैंथालासा की परिकल्पना, सुपर कॉन्टिनेंट अर्थात पैंजिया का विभाजन किस प्रकार से हुआ, आज किस प्रकार से महाद्वीपों की स्थिति बनी है, उसके पीछे क्या सिद्धांत हैं, क्या कारण रहे, कौन कौन सी शक्तियाँ कार्य करती रहीं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चतुर्थ अध्याय में हम भू संतुलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अर्थात पृथ्वी ने किस प्रकार से संतुलन बना के रखा है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी, इस सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, 5वें अध्याय में हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी पृथ्वी के नीचे कितनी प्लेटें हैं, कितनी बड़ी प्लेटें, कितनी छोटी प्लेटें हैं, कौन प्लेट किधर की ओर जा रही है, प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, अभिसारी प्लेटें क्या होती हैं, रचनात्मक प्लेटें क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम लोग चट्टान एवं मैदान के बारे में जानेंगे। हम चट्टानों के प्रकार, कितनी प्रकार की चट्टानें होती, चट्टान की परिभाषा, चट्टान से आप क्या समझते हैं, मैदान क्या होते हैं, मैदानों की ढाल क्या होती है, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, विश्व में कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, प्रमुख नाम क्या है मैदानों के, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम लोग भूकंप तथा ज्वालामुखी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम भूकंप के कारण, भूकंप की तरंगे, भूकंप से संबंधित क्या अधिकेंद्र होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानने की प्रयास करेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी की कौन कौन सी पेटियाँ, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी हम इस अध्याय में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम भूसन्नति के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरीके से पर्वतों का निर्माण हुआ, कौन कौन से सिद्धांत पर्वतों के निर्माण में सहायक हैं, इसके बारे में जानकारी हम इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम भू संचलन अर्थात वलन, भ्रंशन तथा संवलन की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें
वलन क्या होता है, किस प्रकार से वलन की प्रक्रिया होती, कौन कौन सी शक्तियाँ कार्य करती हैं, किस प्रकार से आंतरिक शक्तियाँ वलन प्रक्रिया में योगदान देती है, भ्रंशन प्रक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में अपक्षय, अपर्दन तथा अपर्दन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी अध्याय में अनाच्छादन के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, अनाच्छादन क्या होता है। इसी अध्याय में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं और समतलन की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम लोग अपर्दन चक्र के अंतर्गत डेविस महोदय तथा पिंक महोदय के अपर्दन चक्र की सिद्धांत को भी जानेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे कि नदियाँ किस प्रकार से बहती हैं और किस तरीके का अपवाह तंत्र बनाती हैं। उस अपवाह तंत्र को किन किन नामों से जानते हैं, उनके क्या प्रतिरूप, इन सब के अपवाह तंत्र व अपवाह प्रतिरूप के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम लोग पवन, नदी, हिमानी के कार्य तथा उससे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पवन, नदी तथा हिमानी के द्वारा परिवहन कार्य, निक्षेपण कार्य तथा अपर्दन कार्य में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उन सब के बारे में डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, साथ ही इसमें हम सागरी जल, सागरी लहरों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों को भी इसी अध्याय में जान लेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल के संगठन, संरचना तथा सूर्यातप के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें हम वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, वायुमंडल में किन किन गैसों से मिलकर बना है, सूर्यातप क्या होता है, ऊष्मा बजट क्या है पृथ्वी का, इसके सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम वायुदाब, पवनी, वायुमंडल का सामान्य परिसंचलन किस प्रकार से होता है, इसी अध्याय में हम हेडली कोशिका, फेरल कोशिका, इन सब के बारे में, कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम लोग वायुराशि, वाताग्र, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम महाद्वीपीय वायुराशियाँ, महासागरीय वायुराशियाँ, ध्रुवीय वायुराशियाँ, भूमध्य रेखीय वायुराशियाँ, चक्रवात के प्रकार, किस प्रकार के चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से चलते हैं, उनकी दिशा क्या रहती है, विभिन्न देशों में या विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों के क्या नाम है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम आर्द्रता तथा वर्षण के बारे में जानेंगे, वर्षण के क्या प्रकार हैं, क्या कारण हैं। इसी अध्याय में हम लोग बादल के प्रकारों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम जलवायु तथा जलवायु प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम मौसम तथा जलवायु में अंतर को समझेंगे। हम इस अध्याय में विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी अध्याय में हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम लोग महासागरीय नितल के उच्चावचों के बारे में जानेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से महासागरों में महासागरीय तट, महासागरीय ढाल, महाद्वीपीय तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय नितल मैदान तथा गर्तों का निर्माण होता है, कौन कौन, उनका क्रम क्या है, इन सब के बारे में, तथा महासागरीय नितल में पाए जाने वाले गुयार्ट, पर्वत, कटक आदि विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम लोग महासागरीय जल का तापमान, लवणता, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय लहरों के बारे में, जलधाराओं के बारे में, जिसमें गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, अगले अध्याय में हम प्रवाल भित्तियों के बारे में, उनका विवरण क्या है, क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं प्रवाल
की वृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए, प्रवाल विरंजन क्या है, प्रवाल का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी दशाएं, ये सब के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करें। अगले अध्याय में विद्यार्थियों महासागरीय निक्षेप तथा महासागरीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महासागरों में किस प्रकार प्रदूषण बढ़ रहा है, महासागरों में किस प्रकार के संसाधन, उनका विदोहन किस प्रकार से हो सकता है, इनके सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों अगले अध्याय में हम जैवमंडल, पादप, जंतु समुदाय एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों अगले अध्याय में हम जीवों के प्रकार तथा उनके भौगोलिक प्रदेश के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार स्नातक स्तर पर बीए प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल का यह पाठ्यक्रम है, इसके बारे में एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।